आस के गांव के रहोया नो हाँ भैया, आस पास के गांव के रहोया नो हाँ भैया, पर्यटन सिरपुर के मोर गाँव आएगा, सिरपुर पर्यटन मोरे गाँव आएगा। कोई कोई कहते हैं भैया फांदा साहब मोर नामेगा, कोई कोई कहते हैं भैया फांदा साहब मेरा नामेगा। सन 1932 के मोर पैदाइश है भैया मोर, सन 32 के मोर पैदाइश से भैया मोर, और सन 94 मोला होवा था भैया, 94 मोला होवा था भैया। लौठी बिड़िया नहीं धारा मैं इसने चलता हावा, लौठी बिड़िया नहीं धारा था इसने मैं यहाँ चला था। सुनो सुनो रे भैया ज्ञान के कहानी सुनीला सुनीला गा। एक राजा ने सुन करके कैसा बता है कि जत्का जात के आदमी सब इकट्ठा हो जाओ भाई, और आ करके मैं प्रश्न करता हूँ 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न का उत्तर दो, और नहीं दे सकोगे तो 6 महीने के जेल सबको जाना पड़ेगा। ऐसा वहाँ पर राजा का बोल हुआ, जनता मन पर ध्यान लगा के सुनने लगे। इसके बाद में क्या बोला, इसके बाद में क्या बोला कि भाई तो कहना तो सच बात है, तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आदमी विद्वान खोजे नहीं पाए, कोई उत्तर दे नहीं सकेंगे। तब आखिर में 15 दिन के समय दिया था। 15 दिन के समय के बाद में कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसके बाद में आदमी विद्वान खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगे, आसपास के गांव जाने लगे, दूर दरार भागने लगे विद्वान खोजने के लिए। तब इसके बीच में क्या हुआ भाई, ना जाने किस भेद में बाबा मिल जाए भगवान का, ना जाने किस भेद में बाबा मिल जाएगा भगवान। अरे भैया जाने वाले तो कहाँ जाते हो? भगवान भेष बना करके उनको पूछने लगा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? भैया हमारे राजा का 3 बात का प्रश्न उत्तर हम लोग पूरा राज के आदमी नहीं दे सका, इसलिए बाहर हम लोग विद्वान खोजने के लिए चले जा रहे हैं। इसके बाद अरे भाई तुम छोटे चुटकुला बात को नहीं समझ सकते हो, जाओ तुम्हारे राजा को ऑर्डर दे दो, जो सभा जुड़ेगा उसके अंदर में चना चावने वाला साधु मिलेगा, वो तुम्हारा उत्तर दे देगा। सत्या मचलना सुन के वो साधु विद्वान खोजने जाने वाला आके राजा को इतला किया कि ऐसा ऐसा करो राजा साहब, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तब राजा वैसे करके कहने लगे कि भाई ठीक है। तो पूरा समाज के आदमी इकट्ठा जुड़ करके, पूरा जुड़ करके इकट्ठा हो करके क्या कहा थे कि भाई तुम लोग तीनों बातों के उत्तर दो जल्दी से। तब आखिर में भगवान चना के खाने वाला भेष बदल के वहाँ समाज में आदमी भगवान जाके बीच में जाते, और जा करके कहते कि भैया बड़े बड़े आदमी उन पूछते कि भाई चना चावने वाला कोई विद्वान निकलेगा, उसको पकड़ के मेरे सामने ले आओ। राजा और रानी के मंच बना था, उसमें राजा रानी बैठे हुए हैं, और राजा रहे चना चावने वाला साधु को पकड़ के राजा रानी के पास में ले गया। राजा रानी के पास में लेकर के क्या बोला कि भाई तुम हमारे प्रश्न को उत्तर दोगे? अरे भैया तुम नीचे थोड़ा उतरो, ऐसा मैं नहीं उत्तर दे सकता हूँ, तुम नीचे उतर जाओ। तो उसने हड़बड़ा गया, कहता बीच के में कैसा निकलोगा। तब उसको रानी ने संबोधन किया, समझाया, चड्डी पहनोगे तब वो राजा मानेगा, हवाई जहाज में उड़ेगा तब वो राजा मानेगा, आपका पद कहीं नहीं जाएगा राजा साहब, आप नीचे उतर जाइए। इसके कहने के आधार से राजा नीचे उतर गया। उसके बाद उस सिंहासन पर साधु भेष में भगवान बैठ के अब वहाँ पर बैठे हैं। तो महाराज बोलो ना भाई, राम क्या खाता है, अब क्या कर रहा है, अब कहाँ पर सोता है, ये तीनों चीज़ को हमको बता दो भाई। तो देखो राजा साहब, एक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, क्या करता है इसके बारे में बता रहा हूँ
कि ये वो क्या करता है, चलो मैं बताता हूँ। चाहे सुमेरु को छार करे या छारों को चाहे सुमेरु बनावे, चाहे को रंग को राव करे, और राव को द्वार ही द्वार फिर। रीति यही करुणा निधि की, कोई बिनती यही आनम भावे, बिनती यही वही भावे। इस प्रकार से कह के लगे से भाई राख ला पहाड़ बना सकते हैं, और धनवान को गरीब बना सकता है, और जगह जगह भिखारी मंगा बनाता रहा। आप लोग सब देख लो वर्तमान समय में तो कितना गरीब है वो अमीर बन जाता है, अमीर को गरीब बन जाता है, जगह जगह भटका खाता है। ऐसे आदमी अभी तुम तीनों काल के अंदर, भूतकाल में क्या तीनों काल के अंदर में इसका आदमी को देख लो। इस हिसाब से तो ये कोई इस प्रश्न का उत्तर यही है राजा साहब। और दूसरा प्रश्न बताओ भाई। एक प्रश्न खत्म हो गया। हाँ चल बोलो, क्या बोल रहे? बोलना का। हाँ बोलो। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, क्या खाता है, उसका भोजन मुख्य क्या है? तो चारों युग के इतिहास से देखो, घमंड को खाता है। जो भी घमंड करता है सारे संसार में, जितना जीवधारी दानव किन्नर जितना है, सब जितना है केवल सब घमंड करते गए, सबका नाश होते गए। देख रहे हो हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ, दुनिया भर के सब बड़े बड़े राजा महाराजा विनाश हो गए, धराशायी हो गए। रावण को देख लो कितना गया, वो भी खत्म हो गया। इसी प्रकार से घमंड के घर खाली, घमंड के घर खाली होता है, इसलिए भगवान घमंड को खाता है। ये आप लोग विचार करो, ये बात सत्य होता है धन झूठ, इसको विचार आप लोग मन कर सकते हो। अब कहाँ पर भगवान सोता है, कहाँ पर रहता है? भगवान वहाँ पर रहता है। भक्त कष्ट मोहि व्यापिए, रोम रोम सवयं, रोम रोम सवयं। ऐसे सोच करके भगवान चक्र सुदर्शन लेके अपन भक्त के घर में रखवारी करता है। तो मैं भगवान कहता है कि भाई मैं मेरे भक्त को मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे भक्त ही मेरे से बड़ा होता है, मैं उससे छोटा हूँ, उसका हर आज्ञा को पालन मैं करता हूँ। इस हिसाब से भगवान कहता है, तो इसलिए भक्त के घर में भगवान। इस प्रकार से तीन बातों का उत्तर मिल गया भैया। अब इसको अपने दिल से विचार करो, ऐसे विचार करो जैसे दूध को पानी को मिला करके हंस को दे देता है, तो हंसा दूध को पी जाता है और पानी को छांट के निकाल देता है। उसी प्रकार आप ज्ञान के द्वारा आपके विचार, मन में विचार करके विचार कर सकते हैं। यही है इसका इतना कहानी है।